Hello students, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Jnanmanjari Modern School. Today, Standard 6, Subject SS, Chapter number 13, The Earth in the Solar System. In the previous video, we discussed about the asteroids, meteors, and today we discuss about the comets. So here, first of all, start this topic. कॉमेट्स मतलब कि पिछले वीडियो में हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में सीखा था, मेट्रोस के बारे में सीखा था और आज हम कॉमेट्स के बारे में सीखेंगे। तो कॉमेट्स जो है वो उसका जो अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसे धूमकेतु कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? धूमकेतु। सो हियर कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट। मतलब कि ये जो कॉमेट्स है, ये जो धूमकेतु जो है वो कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट। मतलब कि ये किससे बना होता है? तो डस्ट से बना होता है और जो बॉल के शेप में होता है। किस शेप में होता है? बॉल के शेप में होता है। उसके पीछे ऐसे कई सारे जो रेस जो होते हैं वो होते, मतलब कि ये ऐसे गिरता होता आपको नजर आएगा धूमकेतु। फिर उसमें दूसरा जो होता है वो क्या होता है? आइस पार्टिकल्स। मतलब कि ये धूमकेतु जो है वो किससे बने होते हैं? तो धूमकेतु जो होते हैं वो बॉल्स ऑफ डस्ट, फिर आइस particles and frozen gases। मतलब कि उसमें फ्रोजन गैस भी होता है, फ्रोजन gases that revolve around the sun। मतलब कि सन के नजदीक ऐसे घूमते अराउंड द सन। मतलब कि ये जो धूमकेतु जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो बॉल्स ऑफ डस्ट, मतलब कि डस्ट से बने होते हैं, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस। मतलब कि उसमें जो गैस जो होता है वो कौन सा होता है? फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि वो सन के नजदीक ऐसे घूमते हैं। व्हेन दे कम नियर, मतलब कि जब ये सन से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, when they come near our sun they vaporize and from a long tail they vaporize and from a long tail। मतलब कि अभी जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो एक बॉल जैसा उसका शेप होता है, जिसमें वो बॉल जो किससे बने होती है? डस्ट से बने होती है। और फिर आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस होता है दैट दे रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि सन के नजदीक घूमते हैं। When they come near our sun, मतलब कि जब ये सन से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तब vaporize and from a long tail, मतलब कि उसकी टेल, मतलब कि आपको एक पूंछ जैसा दिखाई देता है, पूंछ जैसा दिखाई देता है। वो कब होता है? When they come near our sun, they vaporize and from a long tail which could extend to over millions of kilometers। मतलब कि वो काफी दूर रहते हैं, millions of kilometers। These visitors are a spectacle for us। They become visible to us due to the reflected rays of the sun। मतलब कि जिससे
जिसको ये धूमकेतु देखना होता है तो विजिटर्स आर स्पेक्टिकल्स, मतलब कि वो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं फॉर अस as they become visible to us due to the reflected rays of the sun, मतलब कि जिससे जो सन के रेज होते हैं वो डायरेक्टली हम पे ना पड़े, ऐसे स्पेक्टिकल्स जो है उसके द्वारा हम उसे देख सकते हैं। The most famous comet is the Halley's comet, मतलब कि इनमें से the most famous comet is the Halley's comet, मतलब कि सबसे जो ज्यादा फेमस जो अगर कोई धूमकेतु है तो वो हेलिस कॉमेट, मतलब कि हेली धूमकेतु माना जाता है, which appears after every 76 years, मतलब कि वो कब दिखाई देता है, which appears after every 76 years, मतलब कि हर 76 ईयर में दिखाई देता है। It will appear next in the, मतलब कि अब दूसरी बार कब दिखाई देगा, it will appear next in the year 2062. So here this is the comets जो बॉल होता है वो डस्ट से बना होता है, आइस स्पेक्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब कि सन के नजदीक घूमते हैं। व्हेन दी कम नियर आवर सन, मतलब कि जब ये सन से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तब दे वेपेयर एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टेल, मतलब कि जिससे उसकी वो लॉन्ग टेल खींच जाती है। एंड these visitors are a spectacle for us, they become visible to us due to the reflected rays of the sun, मतलब कि ये कॉमेट्स देखने के लिए हम जो किस स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो सन के रेज होते हैं वो डायरेक्ट हम पे ना आए। The most famous comet is the Halley's comet, मतलब कि सबसे जो ज्यादा फेमस धूमकेतु है वो हेलिस कॉमेट है, और which appears after every 60 years, मतलब कि हर 76 ईयर में दिखाई देता है। It will appear next in the year 2062, मतलब कि अब दूसरी बार कब दिखाई देगा, तो नेक्स्ट इन द ईयर 2062, मतलब कि 2062 में दूसरी बार ये जो हेलिस कॉमेट है वो दिखाई देगा। फिर बाद में दूसरा टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स। ये जो सैटेलाइट्स है उसके बारे में satellites are celestial bodies that revolve around the planets. Here, satellites are celestial bodies that revolve around the planets because of function because of reaction with the atmosphere. Most of these
piece of rocks. I read the next paragraph because satellites are crystal bodies that revolve around the planets. मतलब कि ये जो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के नजदीक घूमता है. Like the planets, satellites do not have their own heat and light, but reflect the light from the sun. मतलब कि ये जो सैटेलाइट्स जो है, like the planets, सैटेलाइट्स मतलब कि जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स है उसके देयर ओवन हीट मतलब कि खुद की गर्मी नहीं होती है और ना ही खुद की रोशनी होती है. लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन मतलब कि ये सन से लाइटिंग होती है. डिफरेंट प्लैनेट्स हैव वेरिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स मतलब कि डिफरेंट प्लैनेट्स मतलब कि अलग अलग प्लैनेट्स जो होते हैं वो उसके अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं. ड्यू टू रिसेंट research in astronomy many new satellites have been discovered मतलब कि due to recent research मतलब कि नए रिसर्च के अनुसार एस्ट्रोनॉमी many new satellites मतलब कि कई सारे नए सैटेलाइट्स जो है वो मतलब कि शोध के निकाले गए हैं. ड्यू satellites have been discovered. Satellites are celestial bodies that revolve around the planets. Like the planets, satellites do not they have own heat मतलब कि खुद की उसकी हीट नहीं होती है और ना ही उसकी खुद की रोशनी होती है. But reflect the light from the sun मतलब कि सन से वो उसको रोशनी मिलती है. Different planets have varying number of satellites मतलब कि अलग अलग planets के अलग अलग satellites होते हैं. Due to recent research in एस्ट्रोनॉमी मतलब कि ये जो रिसर्च के द्वारा एस्ट्रोनॉमी में मेनी न्यू सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड मतलब कि काफी नए जो सैटेलाइट्स है वो शोध के निकाले गए हैं. सो हियर दिस इज द न्यू टॉपिक अवर कॉमेट्स एंड सैटेलाइट्स. यू जस्ट राइट डाउन इन योर बुक देन मूव फॉरवर्ड. Okay student, have you written this? Then now move for our new topic is moon. Okay student, here the next topic is moon. The moon is the Earth's only nature satellite. मतलब कि ये जो मून है, आप मून तो आप सब जानते हो कि जो हमारा मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है. The moon is the Earth's only natural satellite. मतलब कि ये जो मून है वो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज अबाउट
मतलब कि वो किस अपने अर्थ से कितना दूर है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है। इट्स diameter in a 1/4 of that of the earth and its gravity is 1/6 of the earth। मतलब कि ये जो its diameter is 1/4 of that of the earth। मतलब कि उसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4, मतलब कि ऐसे 1/4 of that the earth। 1/4 of the earth and its gravity, और उसकी जो ग्रेविटी है वो and its gravity is 1/6, यानी 1/6 of the earth मतलब कि जो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से 1/6, मतलब कि 1/2 जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से मून में इतनी ग्रेविटी है। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। मतलब कि ये जो मून में कोई एटमॉस्फेयर होता नहीं है और ना ही उस पे पानी भी है, और रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट, मतलब कि वहां पे जिंदगी बिताने के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ पे? मून पे ना ही तो एटमॉस्फेयर है ना ही वाटर है, और उसका रिजल्टिंग है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट, मतलब कि वहां पे कोई जिंदा नहीं रह सकता। द मून टेक्स अबाउट 28 days to revolve around the earth and the same time to rotate on its axis too। मतलब कि जो ये मून है वो पृथ्वी से, मतलब कि जो हमारा अर्थ है उससे राउंड लगाने के लिए कितने दिन लेता है? 28 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 28 दिन लेता है, और फिर अपने ऐसे आप में घूमने के लिए भी 28 दिन लेता है। This is the reason why we always see the same side of the moon from the earth। मतलब कि जिससे हमें ऐसा ही लगता है कि ये जो हमारा अर्थ है और वो मून जो है वो हमारे सामने ही रहता है। मतलब कि the moon takes about 28 days to revolve around the earth and the same time to rotate on its axis too। This is the reason why we always see the same side of the moon from the earth। मतलब कि उसी हिसाब से आपको हर बार ऐसा लगता है कि जो मून है वो हमारे सामने ही रहता है। एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर साइड, मतलब कि आप दूसरे साइड उसको देख नहीं सकते। द सरफेस ऑफ द मून इज फुल ऑफ क्रिएटर्स, मतलब कि ये जो मून है वो काफी बढ़िया क्रिएटर्स है। रेगुलरली ड्यू टू द बॉम्बरमेंट ऑफ मेस्ट्रॉइड्स, मतलब कि ये जो मून है वो काफी अच्छा क्रिएटर्स है। इन दी पेज नंबर 118 फेसिस ऑफ द मून, फेसिस ऑफ द मून।
of the moon. This term refers to the different shapes of the moon we see at night. मतलब कि आपने जो सन है वो अलग अलग शेप में देखा होगा. For the example like this, and the fully black, fully black and so आपने जो हमारा मून है वो आपने कैसे देखा होगा. तो ये जो शेप है, फॉर द एग्जांपल आपने छोटा सा इतना शेप में देखा होगा, फुल्ली डार्क देखा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर गोल. So here in this term refers to the different shapes of the moon we see at night, जिसे आपने रात में देखा होगा. You have just read that the moon takes about 28 days to go around the earth. मतलब कि वो जो मून है वो अर्थ से राउंड लगाने के लिए सिर्फ 28 दिन लेता है. The shape of the moon grows during one half of this period, which is called the waxing period. मतलब कि ये जो शेप है मून का वो बड़ा होता जाता है, grows during one half of this period. मतलब कि एक पीरियड में वो जो शेप है वो बड़ा होता जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहा जाता है. क्या कहा जाता है, वैक्सिंग पीरियड. एंड दी रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ विच इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड. मतलब कि फिर बाद में आपको जो उसका शेप है वो घटता दिखाई जाता है. मतलब कि उसे क्या कहते हैं, उसे वेनिंग पीरियड कहते हैं. मतलब कि जब जो हमारा मून है, मून की जो अगर ये जो शेप है वो बड़ा होता जा रहा है, फिर ऐसा आता है कि जब ये इसको घटता जाता है, मतलब कि शेप जो है वो उसका घटता जाता है. मतलब कि जब ये द शेप इज मून ग्रोइंग, मतलब कि जब वो बड़ा होता जाता है उसे क्या कहा जाता है, वैक्सिंग पीरियड. एंड द रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ व्हिच इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड. मतलब कि जिसे बढ़ता जा रहा है उसे वैक्सिंग पीरियड, और जो घटता जा रहा है उसे वेनिंग पीरियड कहा जाता है. This happens because of the moon's different postures during this journey around the sun. मतलब कि ये पृथ्वी से अलग अलग शेप में घूमता है, जिससे ये हमें अलग अलग शेप में दिखाई देता है. You casually see in page number 118 in the diagram and the picture, so you can easily understand. Okay student, here this is the chapter 13 is clear, and the first of all you just write down about the moon important topic. We discuss about the exercise. Okay student, have you written this? Then now move forward our new exercise, filling the blanks with the correct answer. Exercise 1, filling the blanks. And the first blank is the earth taken by planets to go round the sun is called. The path taken by planets
to go round the sun is called? And the answer is orbit. And the first answer is orbit. Orbit. And the next, the first non-planet which has rings around it is, then the answer is Saturn. Saturn. Right answer is Saturn. And the next planet, the hottest planet in the solar system is Venus. Venus. Fourth planet, the belt on broken rocks and debris lying between the orbits of Mars and Jupiter is, the answer is asteroid belt. Asteroid belt. Asteroid belt. Fifth blank. The shape of the moon at the beginning of the waxing phase is called, the answer is new moon. New moon. And the next exercise which choose the correct answer. A very large group of stars is called a very large group of stars is called then the answer is galaxy. And then the answer is galaxy. First, galaxy. Next, one of these planets has many rings. One of these planets has many rings. Saturn. Saturn. The distance between the Earth and the Sun is about 115 million kilometer, 76 million kilometer, 19 million kilometer, and 180 million kilometers. Then the answer is the distance between the Earth and the Sun is about 150 million kilometer. And the third nearest planet to the Sun is, the third nearest planet to the Sun is Earth. Which planet? Earth. The period when the moon appears to become smaller is called, the period when the moon appears to become smaller is called waning. Waning. And the next exercise, match the rows. Match the rows A and answer. First one Milky Way. Second one Proxima Centauri. Third one Ursa Minor. Fourth one Crius, and the fifth one Sol.
and the right answer is Milky Way, and the right answer is galaxy. Second one, Proxima Centauri star. Third one, Ursa Minor constellation. Fourth one, Ceres dwarf planet. Fifth one, Sol. The answer is Sun. First of all, write down this exercise. Okay, student, your homework write the exercise A1, 2 or 3 in your SS book. Okay, student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye, student.